आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पूरे देश में घूम घूम कर वैदिक धर्म का सच्चा स्वरूप आम जन के सामने रखा तो पौराणिक पंडितों में खलबली मच गई। वे जहां भी जाते वहां उनको अनेक बार प्रताड़ना का सामना करना पड़ता। जब वे 1874 में मुंबई पहुंचे तो उनका व्याख्यान कावस जी इंस्टीट्यूट में हुआ। वहां विघ्न संतोषियों ने भारी हंगामा किया, लेकिन स्वामी जी अविचल रहे। मुंबई के आम जनमानस पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा और पौराणिक जगत इतना हताश हो गया कि मुंबई के प्रमुख धर्माचार्यों ने एक मीटिंग कर स्वामी जी को एक बड़ा लेकिन आश्चर्यजनक प्रलोभन देने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि स्वामी जी को एक प्रस्ताव भेजा जाए जिसमें स्वामी दयानंद से कहा जाए, यदि आप सिर्फ मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें तो हम आपको भगवान शिव का अवतार घोषित कर आपके अनुयायी बन जाएंगे। जब एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी जी के समक्ष जाकर यह बात कही तो देव दयानंद ने गरजते हुए कहा, असंभव। जिस अंधेरी खाई से हम इस समाज को निकालना चाहते हैं, हम स्वयं उसी में गिर जाएं। संभव नहीं। सिद्धांतों के साथ समझौता संभव नहीं। आश्चर्य की बात है कि मूल शंकर के रूप में स्वामी जी ने शिवरात्रि पर जिस सच्चे शिव की खोज प्रारंभ करने का निश्चय किया था, उन्हें उसी शिव का अवतार घोषित करने को पौराणिक समाज तैयार था। सत्यार्थ प्रकाश ने स्वामी जी ने अवतारवाद पर जबरदस्त प्रहार किया। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं, जो ईश्वर शरीर धारण किए बगैर जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार के लिए जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत को बनाने, धारण करने और प्रलय रूप कर्मों से कंस रावण आदि का वध और गोवर्धन आदि पर्वतों को उठाना बड़ा कर्म है? ऐसे थे ऋषि दयानंद, जो चाहते तो स्वयं को शिव का अवतार घोषित करवा सकते थे और आज हम उन्हें उसी रूप में पूज रहे होते। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।